धनुष नंबर वन बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. तो जब मैं उनके साथ तिरुचिट ट्रम्बलम में काम कर रही थी तो देयर इज़ अ लॉट आई टुक अवे फ्रॉम हिम. वो इतने अच्छे लाइक नुआंसेस पे काम करते हैं कि आपको लगता है अरे मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती. So he's really helped my growth. Even junior NTR, I think he's brilliant at what he does. लोग उनको थिएटर में देखते हैं और शोर मचाते हैं. अपनी इन आँखों से देखा है कैसे वो डांस करते हैं, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं. That you know they're all an inspiration when you see them. रवि तेजा की एनर्जी इतनी अच्छी है. I was never comfortable with it. I remember that incident because मेरे मैनेजर की टांग टूट गई थी. मेरा सूट फट गया था. मेरे बाउंसर्स हर्ट थे. You know by the time we reached the venue and I was shocked. है ना? Because they have really, you know, the kind of films they make. आप है जी जी हाँ यहाँ तो मैं कर सकती हूँ. आई थिंक इट्स ईजियर इन बॉम्बे दैन इट इज़. वहाँ बहुत मुश्किल है बिकॉज of course it is. I think when I was younger and I had a heartbreak, then I wasn't able to deal with it. तो हमेशा की तरह सिड के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा. He has that knack कि वो हमारे दिल की बात ले आते हैं ज़बान पर. बहुत ही मज़ा आया. जैसे पहले 2 इंटरव्यूज़ किए थे, इस इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा लगा. आई रियली होप यू गाइज वॉच इट एंड यू लाइक इट. करें दिल की बात सिद्धार्थ कनन के साथ ओनली ऑन हिज यूट्यूब चैनल. जी. हालत टाइट हो जाती है कि बोलते हो कि यार ब्रिंग इट ऑन, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है. नहीं, आई मीन आई थिंक लाइफ इज ऑल अबाउट पुशिंग इट. यू नो आप पुश करते हैं तो ये आप थ्राइव करते हैं. तो वी नीड पीपल लाइक हर टू पुश अस थ्रू थिंग्स. बॉस लेडी है जो शी इज फियरलेस. I think it's very important in your life to be fearless of the choices that you make. Like me as an actor and who as a producer, so I relate to her in that sense. Like in the press meet when we had it for the trailer launch, she was just so fearless the way she spoke, and you know I look up to her in that way. I'm still not her, but I would like to be her. Yeah. Let's go back to 11 years back. You're doing well. देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी से पूछा हो कि मैं ये करूँ कि ना करूँ. You know, it was always a decision that I solely took because I take responsibility of my act. तो कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी कि मैंने करी और लोगों ने मुझे बोला नहीं मत कर, क्यों कर रही है. But I have to tell you, for Sabarmati, there were people who questioned कि you've never taken political, and you've never taken a political stance in anything till now, but you're doing a film like this. Why did you do this? You know, are you sure of it? ये सब सवाल आए मेरे लिए, मेरे आसपास जितने भी लोग थे. और मेरे पास भी जब ये फिल्म आई थी सबसे पहले तो मेरे भी यही सवाल थे कि क्या ये सही है. पहली बार मुझे सोचना ज़्यादा पड़ा. लेकिन जब मैं टीम से मिली और ये हमने बहुत इंटरव्यूज़ में पहले भी बोला है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट आई और रिसर्च उससे भी ज़्यादा थी उस स्क्रिप्ट पे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये कहीं पे भी लेफ्ट या राइट जा सकता. लेकिन जब हमने फिल्म शूट करी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फिल्म. और मुझे नहीं लगता कि जो लोग जिस एंगल से उसको देख रहे हैं वो एंगल है. आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूमन लेवल. At a human level, it's a human angle where 59 people lost their lives and we're only talking about them, and it's a tribute to them without taking any sides but the side of humanity. कोई मोमेंट आपका इस देखिए पहली बार जब फिल्म की बात हुई और जब मैंने रिसर्च मटेरियल देखा तो आंखों में आंसू आए, क्योंकि इतना ग्राफिक था जो मैंने देखा. और मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो कभी कभी ऐसी न्यूज़ के बारे में सुनती हूँ लेकिन मैं जाके देखती नहीं, क्योंकि दिल यू नो आई कांट सी इट बिकॉज देन इट मेक्स मी वेरी इमोशनल. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. तो वो रिसर्च देख के आई वॉज वेरी इमोशनली स्वेड. व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द फिल्म देयर इज़ अ बर्निंग ट्रेन में हमने शूट किया था, इसको पूरा रिक्रिएट किया था दैट इंसिडेंट. एंड मुझे याद है मैं और विक्रांत उस ट्रेन में घुसे और यू नो इट सेंड्स शिवर्स डाउन योर स्पाइन. इट वाज लाइक दैट. लाइक हम ये सोच रहे थे कि उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे और एक 2.5 महीने का एक बच्चा था जो जल गया और मर गया. तो दैट वी कुड फील द सेंस ऑफ लॉस, वी कुड फील द सेंस ऑफ पेन. हमारा कुछ भी जल जाता है हमें कितनी प्रॉब्लम होती है. यू नो वहाँ पे आपकी पूरी बॉडी जल गई एंड यू कुडंट exit, you couldn't get out. So while we were trying to figure it out, we got very emotional at that point, talking about those lives lost. और प्री क्लाइमैक्स हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल थे, तो जब हम वो डायलॉग्स भी बोल रहे थे तो विक्रांत की आंखों में भी आंसू आए और मैं भी रोने लग गई. यू नो एंड दिस इज़ इवन व्हेन दे सेड कट, वी जस्ट नीडेड अ मोमेंट टू आवरसेल्व्स, क्योंकि हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि एक इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है. दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज इन आवर हेड. So there were definitely moments where, you know, right now I'm also feeling a little heavy talking about it, but there were moments when we got emotionally swayed while shooting the film. I don't think so at all. I think it's amazing to be emotional. अगर आप emotions अंदर, सब emotional होते हैं. कुछ लोग अंदर रखते हैं, कुछ लोग बाहर दिखाते हैं.
और मुझे लगता है कि बाहर दिखाना जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं वो इमोशन बाहर आने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस इंडस्ट्री में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है कि आपको फसाड बनाना पड़ता है। यू नो यू ऑब्वियसली थिक स्किन्ड, यू हैव टू बी थिक स्किन्ड, बट यू आर ऑल्सो इमोशनल एट द सेम टाइम। यू नो यू वी ऑल आर इमोशनल बींग्स। तो अगर कोई प्रोजेक्ट भी कर रहा है कि अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सबको फ़र्क पड़ता है। एंड Thought would work and it didn't work. So I'll tell you something. I get hurt by something that happens in my family or something relating to my friends. But professionally, when I'm doing a film, I am detached to the result of a film. मेरे लिए क्या होता है कि अगर मैंने एक फिल्म करी है तो लोगों को फिल्म पसंद आई, चलो आई या नहीं आई वो उनकी चॉइस है, क्या मैं उनको पसंद आई या नहीं आई वो मेरे दिमाग में ज़्यादा होता है rather than oh the film failed now I'm heartbroken. ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ. Like success doesn't go to my head and failure doesn't go to my heart. That's how I live. नहीं, I think I've been in places where I knew कि मेरी judgment sort of ज़्यादातर सही रही है. Where I've done a film and I know नहीं ये this might not do very well, this will do well. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक फिल्म मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा करेगी लेकिन उसने करा नहीं. ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ अभी तक. जी. I think a lot of them, but I have to say धनुष नंबर वन बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. तो जब मैं उनके साथ तिरुचि ट्रम्बलम में काम कर रही थी तो देयर इज़ अ लॉट आई टुक अवे फ्रॉम हिम. वो इतने अच्छे लाइक नुआंसेस पे काम करते हैं कि आपको लगता है अरे मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती. सो ही रियली हेल्प्ड माई ग्रोथ. आई हैव टू टेक विक्रांत्स नेम ऑल्सो. सॉरी आई नो यू सेड साउथ बट जब आपने बोला ग्रोथ की बात तो आई थिंक इवन वर्किंग विद विक्रांत, वर्किंग विद शाहिद, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट फिल्म्स, अबाउट द एक्ट ऑफ एक्टिंग, यू नो. एंड साउथ में इवन जूनियर NTR, आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट एट वॉट ही डज़. लोग उनको थिएटर में देखते हैं और शोर मचाते हैं. अपनी इन आँखों से देखा है कैसे वो डांस करते हैं, कैसे वो डायलॉग डिलीवरी देते हैं. दैट यू नो दे आर ऑल एन इंस्पिरेशन व्हेन यू सी देम. रवि तेजा की एनर्जी इतनी अच्छी है. यू नो पृथ्वीराज सर इज अमेजिंग एज एन एक्टर. लाइक द वे दे वर्क विद आईज. इवन मोहनलाल सर. मैं इतने नाम ले सकती हूँ और हर एक के साथ मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. इसलिए मैं शायद यहाँ हूँ क्योंकि मैंने कोई फिल्म स्कूल, मैं किसी फिल्म स्कूल में नहीं गई थी, आसपास से सीखी है, यू नो, और अपनी खुद रिसर्च कर करके सीखी है. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम. जितनों के साथ भी मैंने काम किया मैंने कुछ ना कुछ सीखा. एक्टर्स है ना, एक्टर्स I have no idea. I'm as clueless as you are when you talk about why there's a certain difference between how they are and how. I don't know, maybe it's the cultural difference, you know, that they are rooted in their culture and यहाँ का culture अलग है. बस वही है. I don't think there's anything else. And I can't really pinpoint the reason. I'm as clueless as you are कि ऐसा क्यों है. Yeah, I know that they are more simple, for sure. Yeah. कि I always think I'm थी. a mix of both. I have simplicity also and I have that edge also when I have to show it. So it's both. Yeah. What is I have to tell you, my fans. I was never comfortable with the idea of fame because I was a very shy person when I was growing up. तो जब पहली बार मेरा एक इवेंट था तिरुपति में, मैं गई थी मेरी फर्स्ट फिल्म की रिलीज़ के बाद. ऊहल ऊसुलाडी मेरी तेलुगु फिल्म जो बहुत बड़ी हिट हुई थी, और तिरुपति में पूरी रोड ब्लॉक थी और मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए है. क्या हो गया यहाँ पे, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या हो रहा है? लाइक नहीं मैम ये आपके लिए है ना. I'm like मेरे लिए? एंड देन दे स्टार्टेड chanting my name and I was never comfortable with it. I remember that incident because मेरे मैनेजर की टांग टूट गई थी, मेरा सूट फट गया था, मेरे बाउंसर्स हर्ट थे, you know, by the time we reached the venue, and I was shocked by the love and I don't think I was comfortable with it. Eventually with time मैं comfortable हुई with the idea of fame and the fact that I do have fans and I accept them and I love them equally and I couldn't have been where I am today without their love. Awkward with fame, not otherwise. See, in any tough situation, if it's relating to a person, I don't get into fights. Like I try and understand सामने वाले का point of view and I give my point of view. मुझे लगता है किसी भी situation में सही गलत नहीं हो सकता because आपका सही, you know, so that perspective you have to understand. So I think I'm wise enough to not get into fights. I try to understand the other person's opinion. और अगर वो बज नहीं कर रहे या मैं बज नहीं कर पा रही हूँ तो I'll just walk away from the situation. I don't get into fights. I think in life you should choose your battles. Life is too short. है ना, और 6 बुलेट्स है, यूज देम वाइजली, है ना. क्लैश. और जो मैंने नोटिस किया है कि वो बह है, उनको डेथ थ्रेट्स आ गए हैं, उनको मैसेजेस आ चुके हैं, थिंग्स लाइक दैट. वो फियर है आपके अंदर, आपके साथ भी वो हो रहा है क्या? See, I've seen the film and I don't think there is any reason to fear anything. Because we have shown it from a very human perspective. Of course उस पे जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे, हर एक का ओपिनियन होता है सच पे. there'll be perspectives thrown in, there will be backlash from people, I'm guessing. But जब तक आप फिल्म नहीं देखते ना आप उसको जज ना करें.
और अगर फिल्म देखने के बाद भी अगर बैकलैश है तो दैट इज समथिंग वी कैन नॉट स्टॉप थिंक वी वर अवेयर ऑफ इट व्हेन वी वर साइनिंग द फिल्म बट इफ नॉट अस देन हु एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन दिस ट्रूथ हैड टू बी टोल्ड even if it's being told after 22 years it's very important because not just my generation but हमारी जो कमिंग जनरेशन है उनको भी कुछ नहीं पता है मुझे खुद कुछ नहीं पता था इस इंसिडेंट के बारे में जिसने शेप किया है पॉलिटिक्स जिसने शेप किया है सब कुछ हमारी कंट्री में सो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस स्टोरी बी टोल्ड एंड you have to be fearless in your choices somewhere and I think I was fearless with this one. कहीं आप देखिए मेरी कभी सोच ऐसी थी नहीं because I am not attached to fame at all. I am attached to my craft. और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अरे यहाँ पे फेम है मुझे वहाँ मिलता तो कितना अच्छा होता you know. And honestly we went to IIT Bombay for an event and I wasn't expecting कि वहाँ के जो बच्चे थे they were chanting my name and I was like really like am I known here also as much as I'm known in the South because South में तो मुझे ये मिलता है प्यार right but it was very new for me as well and मैं वो देख रही हूँ of course अच्छा लगता है लेकिन I feel like fame and money are byproducts of what we do and that's not the thing that I run after but I'm really glad that people are getting to know me yeah और एक कहता है कि देखो अब एक्टर्स का ईरा है कि वन इज अ स्टार अच्छा सब्जेक्ट ना हो अच्छी एक्टिंग ना हो लाइक फॉर मी ठीक है आई थिंक आपके जवाब में ही आपके सवाल में ही आपका जवाब है आई थिंक टुडे इज द ईरा फॉर एक्टर्स अभी भी आई थिंक शाहरुख सर इज़ अ स्टार इज़ अ सुपर स्टार सलमान सर इज़ अ सुपर स्टार आई थिंक आमिर सर इज़ अ सुपर स्टार एंड बहुत सारे सुपर स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री में बट आई थिंक दे आर ऑल्सो रियलाइजिंग दैट कॉन्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन देयर फैंस वॉन्ट टू सी कॉन्टेंट फ्रॉम दैट हुज कमिंग अब फिल्में सिर्फ नाम पे इतनी नहीं चल पाती जितनी कंटेंट पे चल पाती हैं सो देयर इज़ अ सर्टन शिफ्ट दैट आई एम सीइंग इन अ वेरी गुड वे बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स है ना because they have really you know the kind of films they make I'm sure there are content driven films as well but मुझे नहीं पता था मुझे content driven कुछ मिलेगा because I don't think I had done anything in Hindi as yet you know to for them to believe in me to be able to pull that role off but I was surprised that they thought I could pull this role off also because I didn't know if they've seen my work down south are they taking me just is it like a scene apprehensive but जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी obviously I was very happy that they'd chosen me for it तो I am zen throughout अगर मुझे फेलियर और सक्सेस में मेरा ध्यान जाएगा तो मैं अपनी क्राफ्ट पे ध्यान दे नहीं पाऊंगी you know and my idea is to give my best to a project whenever I'm in it I don't want to come with an emotional baggage of what my last film did because अगर मैं वो करूँगी तो मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी and obviously I've learned this with time to not be attached to the result of anything you know देखिए मैं यहाँ रहती नहीं हूँ बॉम्बे में अगर उनकी पार्टीज होती भी हैं तो you know I'm not there but whenever I'm there I would love to attend them even if he messages me I'm like but I'm not in town and he's like I'm never in town but yeah I live in Hyderabad but जब मुझे मौका मिलता है और अगर मैं यहाँ होती हूँ तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी sort of I think देखिए कि मेरा पहली बार मैं I met different kinds of people कुछ होते हैं जो रेपिटेटिव होते हैं बट दे आर लाइक चलो अब आप नए लोगों से मिलो जो आए हैं यू नो बिकॉज आई मेट एवरीबडी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ मे बी द नेक्स्ट दिवाली सीजन आई विल हैव एन आंसर टू दिस क्वेश्चन इतना प्रेशर मैं नहीं लेती सी आई एम इन अ पार्टी इफ आई एम लाइकिंग इट आई विल बी देयर देयर इज नो एजेंडा कि ओ एजेंडा है तो मैं जा रही हूँ आई विल मीट फिल्म मेकर्स बट देयर इज नो एजेंडा कि ओ मैं इनसे मिलूंगी तब तो मुझे फिल्म मिल जाएगी बिकॉज ऐसे फिल्में नहीं मिलती हैं नहीं मिलती है आपके काम से मिलती है अगर आपका काम अच्छा है आप हिट से आ रहे हो आप सक्सेस से आ रहे हो तो आपको फिल्म मिलेगी आई एम श्योर आई थिंक कुछ ना कुछ हम निकाल ही लेते हैं बात करने के कैसे क्या I think in the recent times when I met him the last time was one of the Diwali parties and I think we had a conversation and he said I've taken a conscious break because I want to understand you know what I want to do that will work with the audience. So I think he's also constantly evolving as an actor. He's also conscious of his choices that he's making which is great and I really hope that whatever he chooses to do next works for him. क्या है It's quite a banger for you too, right? Yeah, I mean, with Shahid, I remember a lot of my college girls had a crush on Shahid, and I remember I met him, and I'm like, dude, like, you've been working for so long, but I have to tell you this, that a lot of my college friends are jealous of me because I'm working with you. He's also had an impact on me with the choices he's made. He's such a fabulous actor. And working with him, I've learned so much. I've grown as an actor working with him. Like, he would make sure my lighting is right. You know, people don't really focus on those things, they focus on themselves, but with him it was always like अरे हम सही कर रहे हैं हम अच्छा you know he'll focus on the scene
कि सीन अच्छा आ रहा है. So there are a lot of things, lot of intricacies that I learned with him when like अगर हम सीन कर रहे हैं तो he'll be like अच्छा you can use your hand this way और ये try कर ले या वो try कर ले. And this comes from experience that he has a lot of it. So yeah, I definitely grew as an actor. By the way, हम दोनों बैचमेट्स थे कॉलेज में. You told me this. and बंदा तब भी सारा अटेंशन ले लेता था. How are these two school of actors? Both contemporary है. In which situation? I think even he is very collaborative. Yeah. I think all the actors who are very collaborative. They think about the film, they think about the scene. They're not like thinking about themselves. कि, you know, हमारे हिसाब से एक सीन चलना चाहिए. They are collaborative. They add dialogues wherever it's necessary. There's always conversation around it. So it's been great with both of them. You know that? जहाँ पे रामचरण है, अल्लू अर्जुन है, I have no जूनियर idea. एनटीआर, ये सब है. मैं बता रहा हूँ आपको. तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो लोग. वे सोशल मीडिया में nice. डालते हैं. Oh, You know wow, about wow. all these. जी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है. मुझे तो आपसे पता चल रहा है. So you must get on to it now. No, I'll support them anyway. But that's a great Yeah, school of that's a thought, great thing. huh? Yes, yes, definitely. When you look back, Because I don't remember, I'm sure there's nothing significant that came that hurt me. One thing I always I'm very professional in my approach in life. So I work and I go home. So you'll never really see any stories reached me where it hurt me. That has not happened. so basically you've been blessed. Yeah, I've been blessed. But- काम करो घर जाओ. बड़ा सिंपल फिलॉसफी Yeah, very है. simple. Always works. Yeah. But ऐसा था क्या वाकई में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था परसेप्शन की because you're too pretty? See, I think कुछ ऐसे रोल्स थे कि मैं कन्विंसिंगली अगर मैं पार्ट नहीं दिख सकती तो मैं वो प्ले नहीं कर सकती. इट हैज़ नथिंग अगेंस्ट एनीबडी बट इफ़ यू ट्राई टू मेक मी लुक लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन गर्ल, शायद तेलुगु या तमिल स्टेट्स में स्मॉल टाउन गर्ल्स डोंट लुक लाइक मी बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉर्थ इंडियन. So if they choose not to take me in that role, I understand them because it's a little difficult for people to get convinced. And also there's a certain image that you have as an actor, which it's difficult to break that. And I think she's a fabulous actor, and I've seen her journey. She's my senior. I've seen her work, and I've seen her personal journey, and I think she's one of the strongest people that I know of. I don't know her personally, but we've met at certain events, and I have huge respect for her. ठीक है. मुझे सबसे पहले ये रियलाइज़ हुआ कि हिस्ट्री जाननी कितनी ज़रूरी है क्योंकि वो आपके फ्यूचर को शेप करती है. यू कैन नॉट इग्नोर इट क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स हम इतने बिजी होते हैं हम ध्यान ही नहीं देते. मुझे मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत पता चला कि एक इंसिडेंट के अराउंड कितनी मिस इन्फॉर्मेशन होती है वेयर इट्स कम टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव इशूज़ ट्रस्टिंग आर ओन रिपोर्टर्स कि ये सच है कि ये नहीं है या ये सेंसेशनलाइज किया गया है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट ट्रस्ट वैल्यू हैज़ गॉन डाउन. तो मीडिया का रोल कितना ज़्यादा है इन influencing a whole generation is what I realized working on this film. As well. See, I don't give any opinions unless I am 100% sure कि मुझे इस मुद्दे के बारे में सब कुछ पता है और इसलिए मैं एक स्टैंड ले. Because half of the time we are surrounded by misinformation, it would be wrong on my part to give out a statement when I don't know what has happened and I'm just influenced because 4-5 लोग वो बोल रहे हैं. You know, so I'm very careful with what I say because I know it will have an impact. So I choose my words very carefully. And if there is something I really, but ऐसा बहुत कम होता है कि आपके पास सारी information हो. Change is the only constant. देखिए, I have been very lucky. I haven't yet been typecast in the kind of like अगर आप मेरे roles भी देखेंगे, they are not one kind of roles. They haven't like yet stereotyped me into अरे ये इसी टाइप के रोल कर सकती है और ये इसी टाइप के रोल we can't put her in this or we can't put her in that. That hasn't happened to me yet. And it's a conscious decision which I want also in the future कि वो मुझे typecast कर ही ना पाए. That's something I want them to not do. No, don't typecast me. वो देखिए हमेशा होता है but then it depends on your choice also ना. अगर आप वही तरह के किरदार कर रहे हैं तो आपको typecast किया जाएगा. I only have fear of losing my loved ones. That's it, nothing else. Everything else I can take head on. I have my friends, I love them, and I have my family. बचपन वाले school से when we were 7-8 years old, I have that whole gang. I have my school friends, I have my college friends. आप जानते हैं वानी है मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. आप लोग रूममेट्स थे ना? जी जी. अभी भी टच में है? Yeah, she's like my sister. So she's my best friend and I protect my personal life very strongly. So I have that strength there. तो कुछ भी होता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता because I know there's a fortress and I'm being protected. But Yes. जी. It's very important to have friends who are not a part of your profession. Like even for a normal person, just have friends outside your profession. So you can talk about life in general and not be stuck with that rut कि वही बात कर रहे हैं बार बार. That's very important. And I think friends and people who you surround yourself with
really help shaping your personality in life. So you want to be surrounded by people who want to do the best that they can do, and वो आपका पीछे आपको धक्का दे रहे होते हैं कि तू बेस्ट कर, and they're all busy people. They themselves are busy in doing the best that they can. मैं उनसे रोज़ नहीं मिल पाऊंगी, मैं उनसे रोज़ बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन I know whenever I meet them, they have the best thoughts for me, they have the best wishes with me. That's very important. फिर की मतलब माने खिंचाई बिल्कुल खिंचाई करते हैं, अगर खिंचाई ना स्टेज पे है तो माने हंस रहे बगल में, हाँ खिंचाई नहीं करेंगे तो वो दोस्त है ही नहीं, यू नो. सो बिल्कुल खिंचाई करते हैं, मज़े करते हैं बहुत ज़्यादा. आई हैव दिस कम्प्लीटली डिफरेंट फन साइड विद माई स्कूल फ्रेंड्स. आई एम जस्ट माई सेल्फ एंड आई एन्जॉय दैट अ लॉट. तो I think they are very proud of me, but I don't let my success touch them also. You know, like I don't want them to read about me or what I'm doing, because I tell them कि अभी ये कर रहे हैं, and I've made it very clear in my life that films are a part, you know. So my parents are obviously very proud of where I've come, but वो कभी मेरे सिर पे चढ़ने भी नहीं देते. They treat me very normally, like I've always been treated at home. तो ऐसा कोई उनके दिमाग में नहीं होता अरे स्टार है. कभी कभी उनको बताना पड़ता है शायद पापा यहाँ सिक्योरिटी चाहिए होगी बिकॉज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, विच आई लव बिकॉज देन आई कैन बी अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, एटलीस्ट एट होम. तो आप कह रहे हैं उनको अभी तक ज्यादा समझ नहीं आता कि आप किस मुकाम पे जा रही हैं. जब वो ये सब वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं अरे इतने फैंस हैं. और व्हेन दे सी ऑल दिस नाउ आई थिंक दे हैव आल्सो बिकम कंफर्टेबल विद इट. बट जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, कभी कभी उनको बताना पड़ता है कि आप भूलो मत कि यू नो आई कैन नॉट जस्ट रैंडमली वॉक इनटू थिंग्स, एंड क्योंकि हैदराबाद में थोड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, तो हम लाइक मैं ऐसे ही नहीं निकल सकती, थोड़ा हेल्प, लाइक यू नो आई विल नीड टू कॉल पीपल, थोड़ा करना पड़ेगा. आई कांट बी लाइक इन द मिडल ऑफ पीपल, दैट कांट हैपन. देन दे हैव टू रियलाइज अरे हाँ नहीं यू नो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. आप है जी हाँ, यहाँ तो मैं कर सकती हूँ. आई थिंक इट्स ईजियर इन बॉम्बे दैन इट इज़. वहाँ बहुत मुश्किल है बिकॉज वहाँ सबके फ़ोन निकल जाएंगे, सब आ जाएंगे, एंड इट्स देयर लव यार, इट्स देयर लव. दे आर नॉट यूज्ड टू सीइंग एक्टर्स लाइक दैट. दे आर नॉट वेरी एक्सेसिबल, यू नो, वहाँ पे. यहाँ पे स्पेस है तो दो अलग अलग राशि खन्ना निकालना पड़ता है क्योंकि यार ईगोज आर आल्सो देयर. इट्स आल्सो नो, आई हैव एब्सोल्युटली नो ईगो. आई हैव सेल्फ रिस्पेक्ट बट आई डोंट हैव एन ईगो. तो मुझे तो अच्छा लगता है अगर मैं जितनी नॉर्मल चीज़ें कर पाती हूँ. विथ उसका मैम रोल वाज रियली गुड इन बाहुबली, नॉट टू टेक दैट अवे फ्रॉम देम. But yes, I think we are in that era where we can definitely try a film like that, and it will work because people are looking for content. Of course it is, because feminism is about equality, and I think we are on that path, but abhi time lagega. Yeah, because people talk about pay disparities between men and women. Yes, there is pay disparity. Do you also feel the pinch at times? I mean, I don't know what to feel about it. It's a fact. We can only change it with time. जो भी हुआ नहीं है और शायद टाइम लगेगा. देखिए, I don't look for friendship in the place that I'm working in. If I make friends organically, then it's great. One is definitely Vani, and now is Vikrant, because I've done 2 films with him now. Apart from the Sabarmati Report, there's a film coming called Talaakhon Mein Ek, and I have become thick friends with him, and he's one guy I can call anytime. And Vani is obviously one person I can call anytime. Okay. 2 films I've done with him. Yeah, but I'm not friends. I'm not best friends with people के मैं कभी भी call कर रही हूँ. They're all very professional relationships. मैं आपको बहुत मिस इंडिया वाला आंसर दूंगी. I actually want to be able to help people in whichever possible way that I can, especially with their mental health, because I know a lot of people suffer and they have anxiety problems, and help this generation as much as my goal in life. I think when I was younger and I had a heartbreak, then I wasn't able to deal with it because I am a very emotional person. But then I grew stronger from it. So I realized that pain is equally important in life. Otherwise, you don't grow in life, and you don't have that strength in your character if you don't go through pain. It can come through anything. मेरे case में heartbreak था, but it really shaped me into the person I am. So I'm very grateful for it. You have to see pain as a catalyst in life where you're growing. It helps you grow. Don't look at it as an enemy. You know, that's when it helps. जो आपकी तरह यंग थी उस एज पे, आप अभी भी यंग हो, बट यू नो व्हाट आई मीन, जिनका हार्ट ब्रेक होता है. तो मुझे ना तो अभी मैं सारे सालों का भड़ास मैं अभी निकाल देता हूँ. मैंने बैठो तो टंग 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 होता है. बात करो. देखिए, अब any advice you give to someone who's going through a heartbreak or any painful situation, वो एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, because no advice will help them. No advice will help them because they still have to go through the pain. It's a fact. The first step is to accept that it is hurting. And the second step is to feel your feelings. Don't like push it back. Ki, I am fine. Don't be that. Rona aa raha to ro. That's the only way you can go through it. And I promise you, it dulls down with time.
it doesn't. बिल्कुल रोती हूँ. हाँ, I don't care if there are people around. If I want to cry, I will cry. I am that person. I don't hide my emotion. Especially with my loved ones, तो बिल्कुल नहीं. अगर मुझे गुस्सा आ रहा है मैं गुस्सा कर देती हूँ, मुझे रोना आ रहा है मैं रोती हूँ, मुझे हंसना है मैं हंसती हूँ. Yeah. सुकून को नींद आती है उससे, मुझे बिल्कुल लगता आती है ना. है, बिल्कुल आती है. It really helps. Don't hide your emotions. It's very important that you feel your feelings. जी 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 जी. मैं ये बताती हूँ, ये सोशल कंडीशनिंग है. एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट. अब देखो, मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ रही है. नहीं, आई मीन आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन. और जो आगे वाली जनरेशन है वो तो हिंदी में बात ही नहीं करती. तो ये बहुत ज़रूरी था ये मुद्दा उठाना हमारी फिल्म में, कि जस्ट बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज. दैट्स वन थिंग आई हैव सीन इन द सदर्न स्टेट्स, जो अपनी भाषा के लिए यू नो दे फाइट फॉर इट. दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट. तो मुझे लगता है कि हिंदी वालों को भी शर्म नहीं होनी चाहिए. खुल के बिंदास हिंदी में बात करो. आपकी हिंदी अच्छी है, यू डोंट हैव टू इवन ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश. Cool to know your language is very important. Super. Thank you so much, Rashi. बहुत अच्छा लगा यार. Thank you, हाँ. Thank you. And अमर जूस सेंटर आप जाना, और मैं ये प्रे करता हूँ कि वहाँ पे भी माने इतनी बड़ी लाइन लग जाए, which means you've conquered the whole of India with your performance. Thank you so much. Thank you, Sid. Thank you so much. Thank you. Rashi Khanna.